वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं हमारा शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं हम वो इस लेक्चर में करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हमारे सारे एमसीक्यूज कर लिए थे और अब हम है ना शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो 12 सवाल है हमारे पास। पहला सवाल है ना, शुरू करते हैं। हाउ फिजिक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये तो इसका जवाब क्या होगा? जवाब है ना, हमने हमारे इधर गूगल डॉक्यूमेंट में सारे लिखे हुए हैं। ये वो वाले जवाब हैं जो अगर आपने फेडरल बोर्ड के एग्जाम में लिखे तो आपके है ना गारंटीड फुल मार्क्स आ रहे हैं, 90 to 100% मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि एक सर्टेन तरीके से आपको जवाब लिखना होता है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, वरना नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो अब ये है, हाउ डज फिजिक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। Physics helps us understand how things move, how electricity works, and why objects fall. It is the science behind everyday technologies like phones, cars, lights, and even how we cook food. ठीक है, ये है ना हमारा सिंपल सा यहाँ पे हो गया कि हमने बताया कि फिजिक्स है ना क्या क्या हमारी जिंदगी में करता है। ठीक है, जैसे मूवमेंट के बारे में हो गई जो आप पढ़ने वाले हैं अपने पहले 5 चैप्टर्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात हो गई जो आप आगे जाके पढ़ते हैं अराउंड चैप्टर 7 चैप्टर 8 के। ठीक है, वाई ऑब्जेक्ट्स फॉल ये आप है ना पढ़ने वाले हैं अभी दूसरे और तीसरे चैप्टर में। ठीक है, तो और फिर है ना टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर दिया, फोन्स, कार्स। ये लिखने से है ना ऐसे ही मार्क्स आते हैं, आपने लंबा करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नहीं, एग्जाम्पल्स भी देनी होती है साथ में। जैसे हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दी, हाउ थिंग्स मूव, हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स एंड व्हाई ऑब्जेक्ट्स फॉल, और साथ में एवरीडे टेक्नोलॉजीज जैसे ये फोन्स, कार्स, लाइट्स और इवन हाउ वी कुक फूड। ठीक है, ये हमारी कुछ एग्जाम्पल्स हो गई। हम ज़्यादा डिटेल एग्जाम्पल्स है ना बैच वाले बच्चों को सिर्फ बताते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल्स भी काफ़ी हैं, ज़्यादा और एग्जाम्पल्स होती हैं वो सिर्फ हम बैच वाले बच्चों को बताते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या है हमारा? एस्टिमेट योर एज इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें एज हमारी है ना अंदाजन कैलकुलेट करनी है इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। आप जब एज बताते हैं, जब किसी घर जाते हैं, कहते हैं मैं 13 साल का हूँ, 14 साल का हूँ, 15 साल का हूँ, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मिनट्स एंड सेकेंड्स में बताओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो देखिए यदि ये होगा कि हम अंदाज़न ले रहे हैं कि आप 14 साल के हैं। ठीक है, जो आप क्लास 9 के बच्चे होते हैं, आप लोग की है ना एज 13 साल से 15 साल के बीच की होती है, लेकिन हम जो है ना 14 साल हम ले रहे हैं। आप 13 साल के 15 साल के, तो आप है ना कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, बस ये कि 14 की जगह 15 कर लेंगे, बाकी सब एग्जैक्ट सेम रहेगा। तो देखिए, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम साल को किस में कन्वर्ट करेंगे? डेज में। ठीक है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज, तो उसकी वजह से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 365 डेज से। फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो हमने 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तो हमने 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 14 सालों को हमने 365 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास डेज आ जाए। फिर हमने 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आवर्स आ जाए। फिर हमने 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मिनट्स आ जाए, और फाइनल आंसर आता है 7,370,400 मिनट्स। ठीक है, ये हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर सेकंड्स के लिए, अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो हमने इस नंबर को, जो हमारा पहला आंसर आया था मिनट्स का, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू सेकंड्स में, 442,224,000 सेकंड्स। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? व्हाट बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्वड इन दीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फोर्स, प्रेशर, पावर एंड चार्ज। तो सिंपल है, हमने टेबल पढ़ा था और कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको ये अभी समझ नहीं आता तो ये जो सवाल है
ये सवाल आप है ना तब भी कर सकते हैं जब आपने पूरी सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, अपनी पूरी किताब कंप्लीट करके चैप्टर 1 से चैप्टर 9 करके तब आप इस सवाल पे भी आ सकते हैं। तब आपको ये ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि अभी आपने फोर्स, प्रेशर, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पढ़े क्लास 9 में। क्लास 8 में पढ़े हो तो आपके लिए आसान होगा, लेकिन तब आपने बोला कि यार सर हमने सुस्ती की थी तब नहीं पढ़ा, तो खैर कोई मसला नहीं। अब है ना हम आपको बताते हैं आंसर। फोर्स में क्या होता है? फोर्स में आपका मास आता है जिसमें केजी आता है, लेंथ आता है जो आपका मीटर्स है, और टाइम है, टाइम में क्या आता है? सेकंड्स आता है। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए फोर्स के। ठीक है, ये कैसे आए ये आप जब चैप्टर नंबर 3 में आएंगे, जब हम फोर्स पढ़ाएंगे तब आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमने ये भी कहेंगे। क्या आ गया? प्रेशर। प्रेशर में क्या है? प्रेशर यूजेस मास। ठीक है, मास में वापसी कौन सा यूनिट आता है? केजी, जो हमने पढ़ा था। लेंथ, लेंथ में क्या आता है? मीटर। और क्या आता है? टाइम, टाइम में आता है सेकेंड। ठीक है, ये हमारी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। जब आप चैप्टर 5 में आएंगे तो आप पढ़ेंगे डिटेल में कि अच्छा इसका यूनिट क्या होता है वगैरह। अभी हमने लिखा नहीं है, लेकिन आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तब पढ़ेंगे जब आप चैप्टर नंबर 5 पे आएंगे। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी रट्टा मार लें भले, लेकिन जब आप चैप्टर 5 पढ़ लेंगे, इस सवाल पे वापसी आ जाए, इस लेक्चर पे वापसी आ जाए, आपको है ना ये समझ आ जाएगा कि इसका आंसर ये क्यों। ठीक है, आप हमारे चैप्टर 5 के भी है ना लेक्चर्स देख सकते हैं, चैप्टर 3 के भी लेक्चर्स देखे हुए हैं यूट्यूब पे, है ना पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है। सारे लेक्चर्स फ्री में पढ़े हुए हैं जो आप है ना पढ़ सकते हैं, और है ना सवाल भी ऐसे सारे सब सब्जेक्ट्स के सॉल्व कराए गए हैं और सारे चैप्टर्स के। तो अब आते हैं पावर पे। पावर जो है इसमें क्या यूज़ होता है? मास जो आपका हो गया केजी। ठीक है, लेंथ जो हो गया आपका मीटर। फिर आ गया टाइम जो क्या यूज़ करता है? सेकेंड। ठीक है, ये आप पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 6 में कि पावर कैसे आता है, एनर्जी इनटू टाइम वगैरह करके, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आप आगे जाके चैप्टर नंबर 7 या 8 में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या यूज़ होता है? एम्पियर जो आपका करंट है, और टाइम जो सेकेंड्स है। ठीक है, फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अभी ये आपकी बुक में लिखी हुई है चैप्टर 1 में, लेकिन आपने ये चीज़ें पढ़ी नहीं भी, तो अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन करें जब आप पढ़ लेंगे ना चैप्टर नंबर 3, 5, 7, 8, तो आपको ये है ना हलवा लगेंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपकी है ना मेमोरी में ऑटोमेटिकली बैठा होगा, आप यूँ फटाफट से जाओ सॉल्व कर लेगा। ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। शो दैट प्रीफिक्स माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली। में क्या दिखाना है कि आपका जो माइक्रो वाला जो प्रीफिक्स जो हमने पढ़ा था हमारे प्रीफिक्स टू द पावर 10 वाले लेक्चर में, उसको हमें प्रूव करना है कि ये प्रीफिक्स मिली से 1000 टाइम्स स्मॉलर है। तो सिंपल है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखें, मिली का मतलब क्या है? 1000। 1000 का मतलब 10 टू द पावर -3। हमने जो पढ़ा था कि 1 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मतलब 0.001, वो क्या होता है आपका? मिली होता है। ठीक है, जबकि आपका माइक्रो है वो क्या है? 1 टाइम्स 10 टू द पावर -6। ठीक है, 1 टाइम्स 10 टू द पावर -6 जो हमने पढ़ा था। तो अब इससे क्या होता है कि आप 10 टू द पावर -3 को डिवाइड बाय 10 टू द पावर -6 करते हैं तो 10 टू द पावर 3 आता है। ठीक है, सिंपल डिवीजन है। जो हमने लॉज पढ़े थे इंडिसेस और सर्ट्स के हमारे मैथ्स के चैप्टर में, वही हमने यहाँ पे लगाए।
हमने क्या किया 1/1000 को डिवाइड कर दिया 1/1 मिलियन से, तो हमारे पास 1000 आया। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो माइक्रो है वो 1000 टाइम्स स्मॉलर है देन मिली, क्योंकि 10⁻³ का क्या मतलब है, वही 1000 है। 10⁻³ मतलब 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10। ठीक है, अगर ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि आपने हमारे जो लेक्चर है वो नहीं देखे हुए, या फिर आपने मैथ्स के है ना कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए इंडिसेस और सर्ट्स के। तो आप इंडिसेस और सर्ट्स वाला जो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 वो आप क्लियर कर लें अपने मैथ्स के, और उसकी भी प्लेलिस्ट हमारी यूट्यूब पर अपलोड पड़ी हुई है। अब वो क्लियर कर लेंगे तो आपको है ना ज़्यादा आसानी होगी इंडिसेस और सर्ट्स समझने के लिए। ये मैंने भी आपको लेक्चर में बताया भाई कि आपके इंडिसेस और सर्ट्स वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके है ना प्रीफिक्सेस वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे चैप्टर 1 फिजिक्स में। ठीक है, ये कनेक्शन देख रहे हैं, मैथ्स में जो आप पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स में काम आ रही है, क्योंकि फिजिक्स आपकी आधी मैथ्स है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, जस्टिफाई दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत सिंपल है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो हम याद करें स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नेट, यूनिट और डायरेक्शन भी होती है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड अ डायरेक्शन, मतलब आप 5 मीटर आगे चले जाओ या नॉर्थ चले जाओ या 5 मीटर लेफ्ट की तरफ चले जाओ, अपने वेस्ट पे चले जाओ। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेक्टर। एनर्जी जो आपकी है वो सिर्फ क्या है, आपकी सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड एंड यूनिट है ओनली, जैसे 20 जूल्स, बस डायरेक्शन नहीं है। और आप कहोगे सर डायरेक्शन कैसे नहीं है, ये आप पढ़ोगे आगे जाके चैप्टर नंबर 6 में। आपका पूरा चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी का, वर्क, पावर एंड एनर्जी, उसमें आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब पे, आप उधर से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने एनर्जी पहले नहीं पढ़ी हुई क्लास 7-8 में, कोई अलग बोर्ड से या कुछ भी, तो कोई मसला नहीं। आप जब आएंगे चैप्टर नंबर 6 पे तो आप ये डिटेल में पढ़ने वाले कि एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसका मैं सिंपल बता देता हूँ, जब आप एनर्जी यूज अप करते हैं तो वो काउंट नहीं होती कि कौन सी डायरेक्शन हुई है, बस एनर्जी यूज हो गई आपकी। ठीक है, तो इसलिए है ना एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वो स्केलर होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट का हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। उसके भी लेक्चर्स हमारे अपलोडेड है, डिटेल में बताया हुआ है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या फ़र्क है। वो भी आप देख सकते हैं, फ्री में लेक्चर्स पढ़े हैं वहाँ पे। लेकिन इतना मैं बता दूं कि बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। वापसी ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो टेंशन ना लें। अगर आपको अभी है ना, अगर आपको कि यार अच्छा मैंने क्लास 7-8 में नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं, आगे जाके आप पूरी क्लास 9 में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 आप आखिर में भी पढ़ सकते हैं, अभी चैप्टर 2, 3, 4 के जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर 1 में यूज हो रहे हैं, किताब ऐसे की गई है, आप टेंशन ना करें। ठीक है, वो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। स्क्रू गॉज जो हमने पढ़ा था, हमारा माइक्रोमीटर जैसे, कैन गिव मोर प्रिसाइज लेंथ देन वर्नियर कैलिपर्स, तो एक्सप्लेन व्हाई। तो देखिए, मोर प्रिसाइज लेंथ का मतलब कि आपको ज्यादा छोटी वैल्यू करके बहुत एक्यूरेट वैल्यू दे सकते, बहुत मतलब क्लोजअप हो गए। जैसे अगर आप लेते हो एक स्केल, ठीक है, और आप है ना एक है ना कुछ चीज नापते हो और वो देता है 1.52 सेंटीमीटर, लेकिन आपका माइक्रोमीटर है स्क्रू गॉज, वो देता है 1.52556 ऐसे कुछ करके दे देता है सेंटीमीटर। तो ये ज्यादा क्या है, आपकी प्रिसाइज है, बहुत ही मतलब क्लोज करके बता रहा है। 5-6, अच्छा 5-2 के बाद भी 2 डेसिमल प्लेसेस बताए उसने, वेराज ये जो है उसने सिर्फ शुरू के 2 डेसिमल बताए, इसने 4 बताए, तो उसके लिए ज्यादा प्रिसाइज हो जाती है। ठीक है, तो अब स्क्रू गॉज कैसे ज्यादा प्रिसाइज है, तो इसका सिंपल जवाब ये कि स्क्रू गॉज में एक थ्रेड होता है, वेरी फाइन थ्रेड दैट मूव्स द थिम्बल इन टाइनी स्टेप्स। तो इसका जो लीस्ट काउंट है, ठीक है, वो बहुत छोटा है। ठीक है, एज इट हैज ए स्मॉलर लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी वो मेजर कर सकता है, तो आपका माइक्रोमीटर और ज्यादा छोटी वैल्यूज काउंट कर सकता है। इसकी वजह से वो हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस में आ रहा है या 3 डेसिमल प्लेसेस में, इंस्टेड ऑफ के 1 या 2 डेसिमल प्लेस आ रहे हैं। ठीक है, सो बिकॉज जो हमारा यहाँ पे हार्डवेयर का हमने बता दिया कि अच्छा उसमें है ना एक बहुत छोटी सी थ्रेड होती है जो थिम्बल को है ना टाइनी स्टेप्स पे मूव करती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा जो स्क्रू गॉज है उसकी एक स्मॉलर लीस्ट काउंट है, तो वो ज्यादा प्रिसाइज करता है मेजर। ठीक है, एज द स्क्रू गॉज, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, हैज ए स्मॉलर लीस्ट काउंट देन वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ज्यादा है ना डिटेल हो गया। तो
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो देखें, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच, हमने डायग्राम्स दिखाई दी, स्टॉप वॉच के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच में क्या होते हैं, गियर्स होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं और वो शो टाइम विद हैंड्स, ठीक है। और डिजिटल स्टॉप वॉच है वो इलेक्ट्रॉनिक होती है और वो स्क्रीन पे दिखाती है, ठीक है। एक और चीज़ भी आप डाल सकते हैं कि जो आपकी डिजिटल स्टॉप वॉच है वो और ज़्यादा एक्यूरेट होती है या प्रिसाइज होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस केस में यूज़ करें, ठीक है। और अगर आपको टेंशन हो रही है कि ये नोट्स अभी आप है ना आराम से समझते जाएं कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये वाले जो नोट्स हैं सारे के सारे जो आंसर है ये हम है ना व्हाट्सएप के ग्रुप में दे रहे हैं फ्री में। ये आप है ना डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पड़ी हुई है, उसको क्लिक कर लें। हम है ना ये ग्रुप्स पे सारे भेजे हुए हैं, तो आपको है ना अभी है ना स्क्रीनशॉट लेने की या फिर अपने पास लिख रहे हैं नहीं, अभी है ना सिर्फ समझे, ये सारे के सारे एग्जैक्ट आंसर्स आपको है ना हम फ्री में दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ एन इररेगुलर शेप स्टोन। अब अच्छा, हम वॉल्यूम कैसे मेजर करें, और इसके बारे में हमने पढ़ा था मेजरिंग सिलेंडर में, ठीक है। जो हमने मेजरिंग सिलेंडर, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का लेक्चर था उसमें डिटेल में पढ़ा था। इसका सिंपल आंसर क्या है, हमने सिलेंडर था, मेजरिंग सिलेंडर हमारा, मेजरिंग सिलेंडर लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसमें हमने पानी डाल के, ठीक है, कितना डाला है, लेट्स से 50 सेंटीमीटर क्यूब डाल दिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सिलेंडर कितना पड़ा है, लेकिन इतना डाल दिया, काफ़ी पानी डाल दिया कि है ना वो पूरा कवर कर लिया उसको, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हल्के से आराम से है ना हमने पत्थर को उस पानी में डाल दिया, सिंपल, ठीक है। तो आपका चेंज इन वॉल्यूम आया होगा, ठीक है, वॉल्यूम आपका थोड़ा सा बढ़ गया होगा। तो द डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स इज द चेंज इन वॉल्यूम एंड दैट इज द स्टोन्स वॉल्यूम। क्या हो गया कि आपने पानी लिया, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था पहले कि पानी में हमने पत्थर डाल दिया तो एक चेंज आया, वो चेंज क्या है, आपके वॉल्यूम उसका शेप स्टोन का, ठीक है। ये हमने डिटेल में पढ़ा था कब, जब हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे हमारे कुछ लेक्चर्स पहले। तो ये वाला यहाँ पे ये पूरा हमने डिटेल में पढ़ा था। इसमें है ना पत्थर डाला तो यहाँ पे देखिए 60 था, 60 से 82 चला गया, तो हमें चेंज इन पता चल गया, ठीक है। ये हमने डिटेल में पढ़ा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाले लेक्चर में, ठीक है। और इसका आंसर ये है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। अच्छा, हमें किस चीज़ का ख्याल रखना, अभी ये उसकी कंटिन्यूएशन है, तो सिंपल है कि ऑलवेज रीड द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, ठीक है, द कर्व्ड वाटर सरफेस एट आई लेवल टू गेट एक्यूरेट मेजरमेंट। इसका भी हमने आपको बताया था कि जो पानी होता है वो सीधा नहीं होता, वो थोड़े से कर्व होता है, तो आपकी जो वैल्यू है वो असल में है ना, अगर आप सीधा पढ़ेंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, आपने है ना वो कर्व पढ़ना होता है, कर्व वो पढ़ेंगे तो आपको है ना एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगी, वरना ये तो आप वॉल्यूम कलर मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रिकॉशन हो गया। फिर उसके बाद Why do we need to consider significant digits in measurements? हमें significant digits क्यों ख्याल में रखने हैं इन measurements? तो इसका भी सिंपल है, हमने significant figures के बारे में पढ़ा था। It tells us how precise a measurement it is and help avoid false accuracy when we record or calculate results, ठीक है। सिंपल है कि यार significant digits, जैसे एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी थी लेक्चर में वो ये थी कि जब आप घर जाते हो तो खाना खा के अपने दोस्तों के साथ आपका बिल आता है जैसे 17,300 क्या कहते हैं 353 कर देते हैं, ठीक है। तो आप अम्मा अब्बा को क्या बताते हो, अम्मी जो मेरा बिल है वो लगभग 17,000 आया है या 17,500 आया है या 17,300 रुपये है या 17,400, ये तो नहीं बोलते ना कि 17,353 मेरा बिल आया, नहीं, अंदाज़ा आप मारते हो कि अच्छा इतना एक्यूरेटली नहीं बताते आप, ठीक है। तो वैसे साइंटिस्ट होते हैं, कुछ केसेस में उनको बहुत ही है ना एक्यूरेट वैल्यूज देनी होती है, जैसे 0.02325, और कुछ केसेस में उनको सिर्फ बताना होता है 0.02, शुरू के है ना 2 डेसिमल्स बता दिए, बात खत्म, ठीक है। इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना आपके बहुत नेसेसरी होते हैं और चाहिए होते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाउ कैन रैंडम एरर बी रिड्यूस्ड। तो देखें, रैंडम एरर का सिंपल है कि हम रिपीट द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड टेक द एवरेज टू रिड्यूस द रैंडम एरर्स। आपने एक एक्सपेरिमेंट बार बार कंडक्ट किया और फिर उन सब का हमने एवरेज ले लिया, और एवरेज का फॉर्मूला हमने बताया था, सम कर दे सारी वैल्यूज का डिवाइड बाय कितनी दफ़ा आपने वैल्यूज ली थी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिजन मीन्स गेटिंग ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट अगेन एंड अगेन। कंसिस्टेंसी है, ये हमने बात की थी कि प्रिसिजन में मतलब आप बार बार वैल्यू आप लेट्स से आप है ना मेजर कर रहे हैं या फिर आप डार्ट फेंक रहे हैं तो बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है, जबकि एक्यूरेसी में क्या है कि आपका जो रिजल्ट है वो
कितना करीब है आपकी ट्रू वैल्यू से, आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी ट्रू है, कितनी करीब है आपकी ट्रू वैल्यू से। ठीक है, ये है हमारा प्रिसीजन और एक्यूरेसी का फर्क। और इससे हमारे सारे शॉर्ट Q&A कंप्लीट हो चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लॉन्ग Q&A शुरू करेंगे। लेकिन बाकी अगर आपको ये वाले नोट्स जो अभी आंसर हमने लिखे हैं ये आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हमने है ना फ्री में भेजे हुए हैं ये हमने। और साथ में बाकी सारे भी जो आपके MCQs हैं और उनके जो लॉन्ग आंसर न्यूमेरिकल सबके आंसर्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और बाकी आपको ज़्यादा डिटेल आंसर चाहिए, ये हम है ना सिर्फ बैच वाले को देते हैं। ये अभी हमने छोटे छोटे से आंसर लिखे हैं यहाँ पे, ये अगर आप लिखेंगे आपके 80 to 100% मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपको गारंटीड 100% मार्क्स चाहिए तो हम ज़्यादा डिटेल वाले जो नोट्स होते हैं, ज़्यादा डिटेल Q&A वो हम सिर्फ देते हैं हमारे बैच वालों को। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सस्ती है, सिर्फ 300 रुपये 1 महीने की है, इतनी कोई महंगी नहीं है। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में फिर हम लॉन्ग Q&A शुरू करते हैं।